लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर नॉन रेसिडेंस इंडियन। ओके, नॉन रेसिडेंस इंडियन में भी कोई भी एप्लीकेंट, चाहे वो रेसिडेंस इंडियन हो, नॉन रेसिडेंस इंडियन हो, या तो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई भी रिक्वायरमेंट, उसमें केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी मीन्स नो योर कस्टमर्स, सो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स इज मस्ट बी देयर। ओके, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होता है आपका फोटो आईडी, एड्रेस प्रूफ, दिस इज द बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, वो हर एक केस में कॉमन होता है। ठीक है, सो हियर इज ऑल्सो photograph, ID proof, residence proof is common documents. Okay, then 6 month bank statement of overseas salary account, 6 month या 1 year का भी उससे ले सकते हैं हम लोग। ओके, ओवरसीज अकाउंट, सपोज इज वर्किंग इन यूएस, तो वहाँ का जो भी, सपोज बैंक ऑफ अमेरिका या जो भी है, वी नीड अ बैंक स्टेटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट। ओके, देन 6 month बैंक स्टेटमेंट ऑफ एनआरई एनआरओ अकाउंट, जो कन्वर्ट करते हैं नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट जो होता है, तो वी नीड ऑफ दैट ऑल्सो, तो उसमें मनी जो होता है आपका रुपीज में मेंशन हो जाता है। देन प्रोसेसिंग फी चेक एक रिक्वायर होता है, जो एनआरई एनआरओ अकाउंट से होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बैंक ऑफ अमेरिका जो डॉलर्स में उनका होगा, वहाँ का तो प्रोसेसिंग फी चेक नहीं ले सकते, तो एनआरई एनआरओ अकाउंट का प्रोसेसिंग फी चेक लेते हैं हम लोग। देन क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट होता है, जैसे हमारा सिबिल रिपोर्ट होता है इंडिया में। ओके, क्रेडिट इंफॉर्मेशन उससे हम लोग को मिल जाती है, एक स्कोर जनरेट होता है उसका। ओके, तो बेसिकली एक लाइफलाइन होती है कि यहाँ तक उसका स्कोर मिनिमम आना चाहिए, तो वही स्कोर हम लोग चेक करते हैं क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट में, दैट इज सीबीआर। ओके, जैसे यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया के में जो क्लाइंट होते हैं, उनके लिए सिबिल क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट ये रिक्वायर होता है। ठीक है, देन लोन ट्रैक रिकॉर्ड और आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो हमने लास्ट टाइम चेक किया था, कहीं पे उसने इंडिया में लोन लिया है, वहाँ पे लोन लिया है, कार लोन लिया हुआ है, तो क्लोजिंग है, आरटीआर है, वी रिक्वायर दैट लेटर। लेटेस्ट सैलरी एनहांसमेंट लेटर इफ एप्लीकेबल, सपोज उसका 2 months 3 months सैलरी में रिफ्लेक्ट हो रहा है कुछ $2,000, अब लेटेस्ट सैलरी स्लिप में रिफ्लेक्ट हो रहा है $3,000, देन वी रिक्वायर द सैलरी एनहांसमेंट लेटर। ओके, देन अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ का, ऑफिशियल एंड पर्सनल ईमेल आईडी, ये इसलिए लगता है क्योंकि आप यूएस में जाके वेरीफाई नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से बैंक उसके एचआर को एक मेल करता है, देन एचआर विल बी कंफर्म दैट इज अ कंफर्मेशन एम्प्लॉय और इज वर्किंग विद सो एंड सो पीरियड वगैरह ये मेंशन कर देता है, देन वी डन द वेरिफिकेशन। ओके, ओके, एचआर ईमेल आईडी एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। देन रिलीविंग लेटर ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, अगर उसने कहीं पे यहाँ पे जॉब छोड़ दिया है, वहाँ पे उसने ज्वाइन किया, देन रिलीविंग लेटर भी रिक्वायर। लेटेस्ट वीजा कॉपी, अपडेटेड सीवी एनआरआई केसेस में हम लोग नॉर्मली लेते हैं, बिकॉज हमें वर्क एक्सपीरियंस पता होना चाहिए, क्योंकि रेसिडेंस नॉन रेसिडेंस इंडियन से आप बार बार टेलीफोनिक कम्युनिकेशन या बार बार उसे मेल सेंड करके एक एक चीज़ें नहीं पूछ सकते हो, तो सीवी में सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाती है कि उसने इंडिया में कहाँ पे वर्किंग किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, अब यूएस में वो कितने साल से काम कर रहा है या जो भी कंट्री में काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें रिफ्लेक्ट हो जाती है। वी रिक्वायर सीवी, दैट इज नॉट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कि आपको लेना ही लेना है, बट आपको कहीं पे लग रहा है कि इस केस में वी रिक्वायर, देन वी नीड अ सीवी ऑल्सो। देन कॉस्ट ब्रेकअप शीट ऑफ प्रॉपर्टी, उसने अगर कहीं पे प्रॉपर्टी सिलेक्ट की हुई, देन वी नीड अ कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी देयर। ओके, देन ओन कॉन्ट्रीब्यूशन प्रूफ, जो सोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ओसी ओन कॉन्ट्रीब्यूशन बताया आपको। देन कॉपी ऑफ ओवरसी टेनेंसी एग्रीमेंट, वहाँ पे जो उसने टेनेंट एग्रीमेंट किया हुआ है, उस टेनेंट का एग्रीमेंट हम लोगों को चाहिए होता है, बिकॉज आप इंडिया में हो तो इंडिया में आप यहाँ पे लेटर हेड वगैरह जो भी चीज़ें, बैंक स्टेटमेंट वगैरह सबमिट कर सकते हो, बट वी नीड अ कॉपी ऑफ ओवरसीज टेनेंसी एग्रीमेंट, अगर वो कहीं पे मतलब एनआरआई कस्टमर के लिए। देन ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी अटेस्टेड बाय इंडियन एम्बेसी, एक पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, क्योंकि कस्टमर अगर यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है या यूरोप में कहीं पे जॉब कर रहा है, तो यहाँ पे नहीं आ सकता हर एक साइन के लिए, सो दे नीड अ पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर दैट। कोई भी उसका रिलेशन हो सकता है, ब्लड रिलेशन है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, कलीग है, किसी को भी वो पावर ऑफ अटॉर्नी सबमिट कर सकता है। देन जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होता है, ही कैन बी साइन बिहाफ ऑफ दैट कस्टमर। ओके, देन डिटेल्स, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी का भी वेरिफिकेशन होता है, उसका डिटेल्स, रेसिडेंस प्रूफ वगैरह, वी नीड द केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। ओके, ये नॉर्मली नॉन रेसिडेंस इंडियन जो केसेस होता है, मतलब आप देखोगे तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स विल बी रिमेन सेम, बट नॉर्मली जो सैलरी स्लिप्स होगी, टेनेंसी एग्रीमेंट होगा, देन लेटेस्ट वीजा कॉपी वगैरह है,
तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी, या क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट वगैरह, तो ये थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो सकती है। यहाँ पे हम लोग मेल में मेंशन कर देते हैं कि आप कहाँ से, मतलब सपोज यूएस एप्लीकेंट है जो यूएस में वर्किंग करता है, तो ही कैन जनरेट द क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट फ्रॉम myfico.com। ओके, कोई क्लाइंट है जो यूके, सिंगापुर या कनाडा में वर्किंग करता है, सो क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट ही कैन जनरेट फ्रॉम experian.com। ओके, और कोई ऑस्ट्रेलिया में वर्किंग कर रहा है तो mycreditfile.co.au से वो डाउनलोड कर सकता है उसका रिपोर्ट। ओके, क्लियर है शैलेंद्र?